हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की इस हमारी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ एन ऑन एन एरे। हम लोग बेसिकली एरे के जो ऑपरेशंस होते हैं वो देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरेज के बारे में सब कुछ पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एरेज हो गया, एरे का इंट्रोडक्शन हो गया। तो पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस आप लोग एक बार चेकआउट कर लो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एरेज क्या होता है और उसको कैसे हम लोग डील करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एरे के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन का मतलब हम लोग एरेज पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कि है इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, वो सब बेसिक सी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ होती है ट्रावर्सल। अब ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रावर्सल का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एक एक एलिमेंट को जाके एक्सेस करना है, जाके ट्रावर्स करना है। सिंपल सा कहने का मतलब ये, मतलब आपका मान लो एक एरे है, उसके अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको एक एक करके जाके विजिट करना है। चाहे आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, एक्सेस करवा सकते हो, वो आप कुछ भी करवा सकते हो। तो ट्रावर्सल का कहने का मतलब उसको एक्सेस करवाना हर एक एलिमेंट को। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है प्रिंटिंग एलिमेंट्स। अब जैसे मेरे पास ये एक एरे है, मैंने एरे का नाम लिया है ए और उसमें मैंने 5 उसकी साइज दी है मेरे एरे की। उसमें मैंने इज इक्वल टू की राइट साइड में सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाए हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है? अगर मेरे एरे का साइज n है तो मेरे इंडेक्स होंगे n-1। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा था। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले वो वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो। आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आएंगे। तो इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है? 0 से स्टार्ट होती है, तो आपके इंडेक्स कैसे चलेंगे? 0 यहाँ पे आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 आपके टोटल इंडेक्स है। उस पर कौन कौन सी वैल्यू है? जो आपको यहाँ पे वैल्यू सारी दिख रही है। तो अगर मुझे सिंपल से इसको प्रिंट करवाना है, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल से मेरे एरे का नाम लिखूंगा, उसमें ब्रैकेट्स में मैं सीधा इंडेक्स लिख दूंगा, तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो यही चीज़ है ट्रावर्सल। लेकिन ट्रावर्सल करने का सबसे एफिशिएंट वे क्या है? एक लूप चलाना। अब आप बार बार, मान लो आपके पास 100 एलिमेंट्स है एक एरे में, तो आप बार बार ये चीज़ तो लिखोगे नहीं कि ए ऑफ 0 मेरे को चाहिए, ए ऑफ 1 चाहिए या ए ऑफ 2 चाहिए, ऐसे ए ऑफ 100 तक आप जाओगे, इसमें तो कितना टाइम चला जाएगा। तो उससे एक अच्छा मेथड है, आप लोग एक लूप चला सकते हो। अगर आप लूप चलाओगे एरे पे तो आपको सारे एलिमेंट्स एक एक करके मिल जाएंगे। तो लूपिंग मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग उसकी अलग से सीरीज में देख रहे होंगे कोड के साथ, तो आपको उसके साथ इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि अगर आपको ट्रावर्स करना है एलिमेंट एरे को, मतलब ईच एलिमेंट आपको चाहिए, तो आप सिंपल से उस पर एक लूप चलवा सकते हो। अगर आप लूप चलवा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर आपका एरे छोटा है तो आप सिंपल से ऐसे भी लिख सकते हो कि एरे का नाम, उसके अंदर आपका इंडेक्स, तो आपके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था ट्रावर्सिंग मेथड। उसके बाद होता है इंसर्शन, जो कि मैंने आपको बोला इंसर्ट करने का मतलब सिंपल से आपको एक एलिमेंट को कहीं ना कहीं ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडिंग एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। स्पेसिफिक पोजीशन मतलब कोई ना कोई इंडेक्स होगा जिस पे आपको नया एलिमेंट ऐड करना है। तो अब जबकि एन एरे एलिमेंट्स, मतलब एरेज के अंदर एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, एक के बाद एक आप लोग के एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर होगा? शिफ्टिंग रिक्वायर होगा। अब शिफ्टिंग क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये मेरा एरे है, उसके अंदर मेरे एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50। जो पहले जो एग्जांपल था वही एग्जांपल को मैं सारे केसेस में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मेरा एरे का एग्जांपल ये है, मेरे कुछ इंडेक्स है, उसके 0 से मेरा स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 करके कुछ मेरे इंडेक्स है। अब मान लो मेरे को इंसर्ट करना है 25, और मेरे को कहाँ इंसर्ट करना है? पोजीशन नंबर 2। पोजीशन 2 का मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे। तो अभी तो फिलहाल मेरे इंडेक्स 2 पे कौन है? 30 है। तो अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। कहाँ मैं उसको शिफ्ट करवाऊंगा? राइट साइड में शिफ्ट करवाऊंगा। और शिफ्टिंग हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगी। तो अगर मान लो मेरे एरे का साइज है 10 और मेरे पास अभी 5 एलिमेंट्स है, तो मैं इजीली शिफ्टिंग करवा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं 50 को शिफ्ट करवाऊंगा। कहाँ पे? 5th नंबर वाली इंडेक्स पे। 5th वाले इंडेक्स पे मैं 50 को शिफ्ट करवा दूंगा। 40 को मैं कहाँ शिफ्ट करवाऊंगा? 50 को मैं शिफ्ट करवाऊंगा 5th नंबर वाले इंडेक्स पे। 40 को मैं शिफ्ट करवाऊंगा 4th नंबर वाले इंडेक्स पे।
30 को मैं शिफ्ट करूँगा थर्ड नंबर वाले इंडेक्स पे। ऐसे करके मैं शिफ्टिंग करूँगा तो मेरा आउटपुट में मेरा क्या रहेगा, देखो सबसे पहले इंडेक्स पे मेरा 10 है, सेकेंड वाले इंडेक्स पे 20 है। अब जबकि मैंने तीनों शिफ्ट करवा दिए तो मेरा सेकेंड नंबर वाला इंडेक्स एम्प्टी है, और थर्ड नंबर वाले इंडेक्स पे कौन है मेरा 30 है, फोर्थ वाले इंडेक्स पे 40 है, और फिफ्थ वाले इंडेक्स पे 50 है। तो ऐसे शिफ्टिंग करके मेरी एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। अब मैं उसी एम्प्टी स्पेस पे मेरा एलिमेंट को इंसर्ट करवा दूंगा, तो ये मेरी इंसर्शन मेथड हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इंसर्ट करवाना है कोई एलिमेंट्स तो आप राइट साइड में एक एक करके शिफ्ट करवाते जाओगे, और जो भी एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी वहाँ पे आप जाके अपना एलिमेंट इंसर्ट करवा दोगे। नेक्स्ट है आपकी मेथड डिलीशन, जो कि ऑपरेशन है। तो डिलीशन भी सिमिलर है इंसर्शन जैसा। डिलीशन का मतलब आपको कोई एलिमेंट डिलीट करवाना, लेकिन जैसे कि आपको पता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में मैनर में स्टोर होते हैं आपके एलिमेंट्स, तो आपको शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा। तब अब जब आप शिफ्टिंग कैसे करवाओगे, यहाँ पे आपने इंसर्शन में क्या किया था, राइट साइड में शिफ्ट करवाया था। लेकिन अगर मान लो मुझे यहाँ से 20 वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है, ठीक है, तो अगर मैं डिलीट करवाता हूँ तो मेरा आउटपुट में क्या रहेगा 10, उसके बाद 20 मैंने डिलीट कर दिया तो मेरा स्पेस एम्प्टी है। अब 30 है, 40 और 50। तो अब जो स्पेस एम्प्टी है उसको मुझे फिल करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा जिससे वो स्पेस खाली ना रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट साइड में अब शिफ्ट करवाऊंगा। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट करवाया तो मेरा 10 के बाद आ जाएगा 30, उसके बाद 40 और उसके बाद 50। तो मैंने इस बार क्या किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवाया। उसमें मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मेरे को एक स्पेस क्रिएट करनी थी तो मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके राइट में शिफ्ट करवा रहा था। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई है, उसको मुझे फिल करवाना, तो मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा। तो शिफ्टिंग कहीं ना कहीं दोनों में यूज़ हो रही है, खाली लेफ्ट टू राइट वो आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि आप डिलीट करवा रहे हो या फिर आप इंसर्ट करवा रहे हो। तो सिंपल सा यही है। एल्गोरिथम वगैरह सब हम कोडिंग वगैरह सी प्रोग्रामिंग वाली सीरीज में देख रहे होंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिलीशन वर्क करता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतने ही ऑपरेशंस देखते हैं। मैं और ऑपरेशंस आपको इसी वीडियो में कवर करूँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी सारे ऑपरेशंस होंगे उनको कवर कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।